हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता। विद्युत धारिता कैसे ज्ञात की जाती है ये अपन आज देखेंगे, जिसमें धारिता वाले पार्ट में अपना पहला टॉपिक है चालक की, किसी चालक में धारिता ज्ञात करना कि किसी चालक में धारिता कैसे ज्ञात की जाती है। इसके बाद अपन संधारित्र वाला किसी गोलीय चालक पे निकालेंगे, फिर संधारित्र पे ज्ञात करेंगे धारिता। ठीक है दोस्तों, तो अपना चालक की धारिता ज्ञात करनी है अपने को। तो सबसे पहले बता दूं कि कैपेसिटेंस होता क्या है। कैपेसिटेंस क्या होता है कि पंखे, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आते हैं उसमें कैपेसिटेंस लगा हुआ आता है। ऐसा बेलनाकार आकृति का एक कैपेसिटेंस होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें दो वायर निकली हुई होती है। ऐसा ही कुछ कैपेसिटेंस होता है, आपने घर में देखा होगा, जनरली पंखे कूलर में काम में आता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि चालक की धारिता होती क्या है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, जब अपन किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके कारण उस चालक की विभव में वृद्धि हो जाए, उस चालक की विभव में वृद्धि हो जाए, उसे ही चालक की धारिता कहते हैं। उसे ही चालक की क्या कहते हैं? धारिता। जैसे मान लो कोई चालक है, यह चालक है, इसमें मैं कोई आवेश दूंगा तो आवेश देने के कारण इस चालक की विभव में वृद्धि, विभव के मान में वृद्धि हो जाएगी। जितना मैं आवेश दूंगा उतना ही विभव इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेश देने से विभव में वृद्धि हो जाती है तो उतने ही अनुपात में वृद्धि होगी जितने अनुपात में अपने पास आवेश आया है। ऊपर से आवेश दिया गया है उतना ही विभव इसमें वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि यहां पे आवेश समानुपाती होगा V के, यानी कि अपन जितना आवेश बढ़ाएंगे, जितना किसी चालक में आवेश देंगे उतना ही विभव इसमें इंक्रीज होगा, उतना ही विभव इसमें बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी विलगित चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव के, किसी विलगित चालक में को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव के मान में उतने ही अनुपात से वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, अपने पास आ गया आवेश समानुपाती विभव। ठीक है दोस्तों, क्यू समानुपाती V, यानी कि किसी चालक में जितना आवेश दे रहे हैं उसके उसी अनुपात में विभव में वृद्धि हो जाएगी। तो अपन समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे, Q इक्वल टू CV। C है यहाँ पे धारिता, जो कि नियतांक होती है। क्या होती है? नियतांक। ठीक है दोस्तों, नियतांक होती है। अपन ने यहाँ पे क्या किया? कुछ नहीं किया, मैंने ये समानुपाती का चिन्ह हटाया है और समानुपाती का चिन्ह हटने से अपने पास नियतांक धारिता आ गई C। अपने को क्या चाहिए? अपने को बोला है कि अपने को धारिता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? धारिता। धारिता ज्ञात करेंगे तो C इक्वल टू Q अपॉन V। अपने पास क्या आ गई? धारिता। ठीक है दोस्तों, अपने पास धारिता आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ये किया है कि किसी चालक या विलगित निकाय, किसी चालक या विलगित चालक में अपन कोई आवेश, बाहर से कोई आवेश दे रहे हैं तो उसी अनुपात में विभव भी उतना ही बढ़ेगा जितना आवेश दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसी को चालक की धारिता कहते हैं। अपन ने यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह को उठाया तो धारिता C नियतांक आ गया और अपने पास धारिता का फाइनल फॉर्मूला आ गया, C इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है दोस्तों, अपने पास आ गया। अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता। ठीक है दोस्तों, क्या कि किसी चालक में आवेश धारण करने की क्षमता ही धारिता कहलाता है। किसी चालक में आवेश धारण करने की क्षमता, आवेश धारण करने का माप, कितना माप है आवेश धारण करने का माप, इसका धारिता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसका क्या देखेंगे? एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होगा, आप यहां लिख दे दो,
ऐसा ही मात्रक होगा। Q अपॉन V है अपने पास, आवेश बटा विभव। तो आवेश का हो गया अपने पास कूलाम, और इसका हो गया वोल्ट बटा वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही मात्रक हो गया अपने पास कूलाम बटा वोल्ट। कूलाम बटा वोल्ट आप अपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, 12th में भी एक बार बता रहा हूं कि कूलाम बटा वोल्ट को अपन 1 फेरड बोलते हैं। 1 फेरड इक्वल टू कूलाम बटा 1 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास 1 फेरड होता है। ठीक है दोस्तों, 1 फेरड होता है, यानी कि 1 फेरड इक्वल टू 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इसका ऐसा ही मात्रक देख लिया अपन ने कि ऐसा मात्रक होता है कूलाम बटा वोल्ट। कूलाम बटा वोल्ट को अपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं कि 1 फेरड का फॉर्मूला होता है कि किसी चालक में, किसी विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि, किसी विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि की जाए तो उसमें वृद्धि के लिए आवश्यक किसी विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक आवेश 1 फेरड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देख सकते हैं कि मैं यहां पे, कहां पे थे अपन, यहां पे वोल्ट को 1 वोल्ट से विभव दूं तो, यानी कि विभव बराबर 1 वोल्ट दूं तो यहां पे अपने पास हो गया Q अपॉन 1 इक्वल टू C बराबर Q, यानी कि धारिता अब आवेश के बराबर होगी। अपने पास क्या होगी, धारिता आवेश के बराबर होगी कि मैंने विभव 1 वोल्ट, यदि मैं विभव को 1 वोल्ट से विभव दूं तो अपने पास धारिता क्या आएगी, अपने पास धारिता आएगी C इक्वल टू Q, यानी कि धारिता इक्वल टू आवेश। ठीक है दोस्तों, धारिता इक्वल टू आवेश, यानी कि जितनी अपनी धारिता होगी उतना ही अपने पास आवेश होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि धारिता चालक की धारिता आपको समझ में आ गई होगी कि किसी चालक में जितना आवेश दिया जा रहा है उतना ही अनुपात में विभव में वृद्धि होगी। विभव में वृद्धि होगी तो अपने पास धारिता आ गई C इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है दोस्तों, अपने पास धारिता वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपन देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कितने बनते हैं, इसके न्यूमेरिकल कितने बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। कभी अपन आवेश में वृद्धि करेंगे, कभी अपन विभव में वृद्धि करेंगे, कभी अपन आवेश को नियत रखेंगे, कभी अपन विभव को नियत रखेंगे। तो 4 प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं इसके। तो चारों प्रकार के डाउट में आपको क्लियर करवा देता हूं। हाँ दोस्तों, मैं बता रहा था, न्यूमेरिकल की बात कर रहा था कि चालक की धारिता कैपेसिटेंस के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो मैं आपसे पूछूं, 4 तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। तो पहला है अपना, मैं आपको पूछूं कि किसी धारिता में आवेश दुगुना कर दूं मैं, तो वोल्ट के मान में क्या परिवर्तन आएगा या नहीं। क्या मेरा क्वेश्चन है कि किसी आवेश को मैं डबल कर दूं तो विभव के मान में परिवर्तन होगा या नहीं। ठीक है दोस्तों, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मैं विभव को डबल कर दूं तो आवेश दुगना होगा, कम होगा, बढ़ेगा, हाफ होगा, कितना होगा, आवेश के मान में परिवर्तन होगा या नहीं। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किए कि मैं पहले तो आवेश को डबल कर रहा हूं तो विभव के मान में क्या परिवर्तन आएगा या नहीं, और दूसरे क्वेश्चन में है कि मैं इसको डबल कर रहा हूं, किसको, विभव को डबल कर रहा हूं मैं, तो इसके मान, आवेश के मान में परिवर्तन होगा या नहीं। ये 2 क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि आवेश की डबल मात्रा दे दे
तो विभव के मान में परिवर्तन होगा नहीं होगा, या विभव की मात्रा मान में परिवर्तन कर दे तो आवेश परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपन ने पढ़ा C इक्वल टू Q अपॉन V, ये अपने पास क्या आई थी, धारिता आई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अपन कि अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवेश को डबल करना है, यानी कि आवेश को डबल करना है तो विभव के मान में परिवर्तन होगा नहीं होगा, धारिता चेंज होगी या नहीं होगी, सेम होगी क्या, ये अपन देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि किसी चालक में आवेश बढ़ाने पर उसी अनुपात में विभव भी बढ़ता है, यानी कि मैं जितना आवेश बढ़ाऊंगा उतना ही विभव बढ़ेगा। क्लियर, पहले ही बता दिया था मैंने चालक की धारिता स्टार्ट करने से पहले कि जितना आवेश देना है अपने को उतना ही विभव बढ़ेगा, यानी कि मैं एक आवेश दूंगा तो एक विभव बढ़ेगा, 2 दूंगा तो 2 बढ़ेगा, हाफ दूंगा तो हाफ बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही बात अपने पास क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ने पूछा है अपने से कि मैं आवेश को डबल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आवेश को डबल कर रहा हूं, तो विभव क्या होगा, इसकी धारिता क्या होगी, धारिता पूछा है इसमें, इसकी धारिता चेंज होगी या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आवेश अपना डबल यानी कि 2Q अपॉन, अपने पास विभव दिया नहीं, विभव कितना है ये दिया नहीं, लेकिन अपनी कंडीशन क्या बोलती है कि जितना अपन आवेश देंगे उतना ही विभव बढ़ेगा, यानी कि इसके अनुपात में है, इसके समानुपाती में है कि मैं 2 आवेश दूंगा 2 विभव बढ़ेगा, 1 आवेश दूंगा 1 विभव बढ़ेगा, हाफ दूंगा तो हाफ बढ़ेगा। तो अपने पास कितना दे रहा है आवेश, डबल, आवेश डबल कर रहा है तो अपने पास डबल ही विभव बढ़ेगा। उसी दुगनी स्पीड से आवेश बढ़ रहा है किसी चालक पे तो वृद्धि भी उसी दुगनी स्पीड से होगी, दुगनी स्पीड से होगी तो 2 से 2 कैंसिल आउट, अपने पास धारिता के आगे C इक्वल टू Q अपॉन V। सो दोस्तों इससे यह प्रूफ होता है कि कितना भी किसी चालक में कितना भी आवेश दे दो, कितना ही विभव दे दो, कितना भी आवेश दो, यानी कि डबल आवेश, डबल करो, ट्रिपल करो, हाफ करो, कितना भी करो, कितना भी गुना बढ़ाओ आवेश को, उसकी धारिता में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी धारिता में कोई चेंज नहीं होगा, उतनी ही रहेगी Q अपॉन V। यहाँ पे मैंने बता दिया कि आवेश को अपने डबल किया तो विभव भी डबल होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अपने पास धारिता कितनी है, वो ही सेम धारिता है जो अपन ने पहले देख लिया था। कि इससे प्रूफ होता है कि किसी चालक में जितना आवेश दोगे उतना ही विभव बढ़ेगा, कितना भी आवेश दो, जितना जैसे 2 आवेश दिया मैंने किसी चालक में तो विभव भी उतना बढ़ेगा, तो उस चालक की धारिता परिवर्तन नहीं होगी, उस चालक की धारिता चेंज नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसका देखते हैं अपन, वही जितना आवेश दोगे उतना ही विभव अपने को बढ़ती होगी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया, अब विभव को डबल किया, C इक्वल टू Q अपॉन V, विभव को डबल किया इसने, यानी कि विभव को डबल कर दिया इसने, तो कंडीशन के हिसाब से आवेश भी डबल होगा, आवेश भी डबल होगा तो कैंसिल आउट, C इक्वल टू Q अपॉन V, अपने पास धारिता आ गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि इससे प्रूफ हुआ कि जितना आवेश दो उतनी ही विभव में वृद्धि होगी और अपनी धारिता परिवर्तन नहीं होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 2 तरह के न्यूमेरिकल अपन ने देख लिए। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैंने मेथड बता दिया कि आवेश को बढ़ाओ या विभव को बढ़ाओ, वृद्धि दोनों में होगी, धारिता में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन मेरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे C नियतांक था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कि मैं एक बार तो आवेश को एक बार विभव को कांस्टेंट रखूंगा। ठीक है दोस्तों, क्या एक बार तो आवेश को एक बार विभव को कांस्टेंट रखूंगा, यानी कि
क्वेश्चन बोल रहा है कि आवेश डबल विभव कांस्टेंट, तो धारिता में क्या परिवर्तन होगा? पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या है पहला क्वेश्चन? आवेश डबल विभव कांस्टेंट, तो धारिता में परिवर्तन होगा या नहीं। अगला क्वेश्चन अपने पास मैं आपसे कर रहा हूं कि अब मैं विभव को डबल कर रहा हूं, विभव को डबल और आवेश को कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, आवेश को कांस्टेंट रखूं तो धारिता चेंज होगी या नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने पहले वाले में तो मैंने ये बोला कि आवेश डबल कर रहा हूं तो धारिता में चेंज होगा या नहीं, विभव डबल कर रहा हूं तो धारिता में चेंज होगा या नहीं। अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन घुमा के पूछा है बंदे ने कि आवेश भी डबल हो रहा है लेकिन अब विभव डबल नहीं होगा। ये डबल नहीं होगा, ये डबल नहीं होगा क्योंकि मैंने कंडीशन पहले ही रख दी कि इसको कांस्टेंट रखना है। ये कांस्टेंट रह के ये डबल हो रहा है, क्या कांस्टेंट रह के ये डबल हो रहा है, तो अब धारिता में चेंज होगा या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास कांस्टेंट है विभव, ये क्वेश्चन करेंगे अपन सबसे पहले। आवेश डबल हो गया, विभव कांस्टेंट हो गया। अपने पास धारिता थी C इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कि आवेश बटा विभव। अपने पास विभव तो यहां पे कांस्टेंट दे दिया, आवेश डबल। ठीक है दोस्तों, आवेश डबल, V कांस्टेंट यानी कि नियत। ठीक है दोस्तों, यानी कि इससे अपने पास प्रूफ हुआ कि विभव कांस्टेंट है तो जितना C मिलेगा, जितना C मिलेगा उतना ही, यानी कि जितनी धारिता है उतना ही अपने पास आवेश होगा। ठीक है दोस्तों, उतना ही अपने पास आवेश होगा, यानी कि C इक्वल टू Q। ठीक है दोस्तों, C इक्वल टू Q, यानी कि जितनी अपनी धारिता होगी उतना ही आवेश होगा। अपने इसको समानुपाती में लिख सकते हैं कि जितने अनुपात से अपने पास आवेश बढ़ेगा, जितने अनुपात से आवेश बढ़ेगा उसी अनुपात में अपने पास धारिता भी बढ़ेगी। यानी कि आवेश को डबल कर दो, विभव को कांस्टेंट रख दो तो धारिता में चेंज होगा। अब यहां पे चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या होगा? चेंज होगा, यानी कि अभी यहां पे रख दिया C इक्वल टू Q आया अपने पास। कंडीशन क्या बोल रही है कि आवेश को डबल करना है तो धारिता भी डबल हो जाएगी। यहां पे क्या, धारिता भी डबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, धारिता चेंज होगी। पहले वाले में अपन ने जब आवेश डबल किया था तो विभव भी डबल हुआ था, क्योंकि वहां पे विभव कांस्टेंट नहीं था। विभव कांस्टेंट नहीं था तो विभव भी डबल हुआ, तो धारिता में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे विभव कांस्टेंट दे दिया तो धारिता में चेंज होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, ये तो एक हो गया। जितना आवेश, जितनी धारिता बढ़ेगी उतना आवेश बढ़ेगा। अपने पास आवेश दिया 2, दुगना आवेश दुगना दिया तो धारिता भी दुगनी, यानी कि चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, चेंज होगा। यहां पे चेंज हो गया। अब अपन देखेंगे ये क्वेश्चन, यहां पे बोल रहा है अब विभव को डबल कर रहा है, विभव को डबल कर रहा है और कांस्टेंट किसको रख रहा है? आवेश को। C इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कि ये तो अपने पास है कांस्टेंट, ये डबल। ठीक है दोस्तों, विभव को, अब अपनी कंडीशन है विभव को डबल कर दिया इसने, कांस्टेंट रखा किसको? आवेश को। कांस्टेंट आवेश को रखा तो इसमें चेंज, धारिता चेंज होगी या नहीं। ये कांस्टेंट है तो C इक्वल टू धारिता इक्वल टू 1 अपॉन विभव, यानी कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती, धारिता 1 अपॉन V यानी विभव के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। यानी कि अपने पास अब धारिता देखनी चेंज हुई नहीं हुई,
यहाँ पे धारिता चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? C इक्वल टू 1 विभव कितना है 2, यानी विभव को दुगनी स्पीड से अपन वृद्धि कर रहे हैं, विभव को डबल कर रहे हैं। किसको कांस्टेंट रख के? आवेश को कांस्टेंट रखकर विभव को डबल कर रहे हैं, तो अपने पास धारिता चेंज होगी, धारिता हो जाएगी क्या? हाफ। ठीक है दोस्तों, धारिता हाफ हो जाएगी। यहाँ पे धारिता कितनी हो रही थी? डबल, क्योंकि अपन ने आवेश डबल किया था, विभव कांस्टेंट रखा था। यहाँ पे आवेश को कांस्टेंट रखा है, विभव को डबल किया है, तो धारिता 1/v हो जाएगी, यानी कि विभव के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी और धारिता हाफ हो जाएगी, वोल्ट की हाफ हो जाएगी। यानी कि डबल करने पे धारिता हाफ होती है, विभव डबल करने पे धारिता हाफ होती है, और आवेश को डबल करने पे धारिता भी दुगनी होती है। ठीक है दोस्तों, और किसी को कांस्टेंट नहीं रखे, अपन डायरेक्ट आवेश को डबल करें या विभव को डबल करें तो धारिता में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो चारों क्वेश्चनों के अपने मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। अब न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि चारों मेथड मैंने इसी में बता दिया। तो अपना चालक की धारिता वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक समझ में आया होगा। चालक की धारिता वाला पोर्शन मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है। धारिता होती है C इक्वल टू Q/V। ठीक है दोस्तों, कि जितना विभव में वृद्धि करेंगे उतनी ही आवेश में वृद्धि होगी। यानी कि किसी चालक में विभव आवेश, अपन किसी चालक में आवेश देंगे, जितना आवेश देंगे उसी अनुपात में विभव में वृद्धि होगी। अपना आज का टॉपिक था कि चालक में, कंडक्टर में कैपेसिटेंस ज्ञात करना, कि कैसे ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अपनी नेक्स्ट क्लास होगी संधारित्र, फिर होगी विलगित चालक में विद्युत धारिता ज्ञात करना। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, जिससे आपको मैं डाउट सॉल्व करवा सकूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।